Hi there. Today we will discuss some basic facts about Mr. Lamb, who is the central character of this lesson on the face of it, which is written by Susan Hill. You know very well that Mr. Lamb has a garden and its gates are always opened. No one visits him, he lives alone there. Kids call him Lamy Lamb. He lost one of his legs in a war. He has a tin leg now. He can't walk properly. He welcomes all to his garden as he has a golden heart. He likes bees humming. He loves nature. He is not a hopeless man. He is very optimistic and positive man. He tells Terry to be hopeful and find positivity in everything. He seems to be elated to his life. Mr. Lamb has a bundle of values which inspires us to live life hopefully. He is a social and humble person. He is a gentle and kind person. So, if you want to prepare a long question, you should follow these basic facts about Mr. Lamb, and if you want to learn it in a systematic way, the character sketch of Mr. Lamb follows here. First of all, we will discuss about the introduction of Mr. Lamb's character sketch. Let us see. Introduction. Mr. Lamb is the central character of the story on the face of it. Mr. Lamb सेंट्रल कैरेक्टर हैं ऑन द फेस ऑफ इट नाम की कहानी के, विच इज रिटन बाय सुसैन हिल, जो कि लिखी गई है किसके द्वारा ये स्टोरी? सुसैन हिल के द्वारा। सुसैन हिल एक बहुत ही अच्छी, एक बहुत ही सेंसिटिव राइटर है। नाउ कम टू इट्स एक्सप्लेनेशन। द होल स्टोरी मूव्स अराउंड हिम। पूरी कहानी जो है वो उसी के चारों तरफ घूमती है, मिस्टर लैम के चारों तरफ घूमती है। ही इज एन ओल्ड मैन। वो एक ओल्ड मैन दिखाया गया है। हु हैज लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन ए वॉर, जिसने कि अपनी एक टांग गवा दी है युद्ध में। ही हैज ए बिग गार्डन। उसके पास एक बहुत बड़ा गार्डन है। एंड गेट्स ऑफ द गार्डन आर ऑलवेज ओपन। और इसके जो गार्डन है, गार्डन के जो गेट्स हैं वो हमेशा ही खुले रहते हैं। दो यद्यपि ही इज फिजिकली हैंडीकैप्ड, वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, वो शारीरिक तौर पे अपंग है। ही इज ए मैन विद पॉजिटिव आउटलुक, फिर भी वो सकारात्मक सोच का व्यक्ति है। ही कीप्स द गेट्स ऑफ हिज गार्डन ऑलवेज ओपन। वो अपने गार्डन की जो गेट्स हैं उनको हमेशा खुला रखता है फॉर अदर्स, दूसरे व्यक्तियों के लिए। ही हैज नो कर्टन ऑन हिज विंडोज। और उसके घर की जो विंडोज हैं उन पे वो कोई कर्टन, कोई पर्दा नहीं लगाता। ही वांट्स टू बी इन कंपनी ऑफ अदर्स। वो हमेशा ही दूसरों की कंपनी में रहना पसंद करता है। हिज लाइफ इज लेसन। उसका जो लाइफ है वो एक सबक है, एक शिक्षा है फॉर ऑल, उन सब के लिए हु आर फिजिकली चैलेंज्ड, जो कि फिजिकली चैलेंज्ड है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनके लिए मिस्टर लैम का जो जीवन है वो एक सबक है कि हमें भी मिस्टर लैम के जैसे ही ऑप्टिमिस्टिक जीना चाहिए। ही इंस्पायर्स अस। वो हमें इंस्पायर करते हुए नजर आते हैं, हमें प्रेरित करते हुए नजर आते हैं टू अंडरटेक सम मीनिंगफुल एक्टिविटी। और एक मीनिंगफुल एक्टिविटी जीते हुए नजर आते हैं विच कैन गिव अस और लाइफ सम पर्पज, जिससे कि हमारी जिंदगी में भी कुछ पर्पज मिलता है, हमारे जीवन को एक उद्देश्य मिलता है, एंड एम, और एक एम मिलता है, टारगेट मिलता है, दैट कैन सेव इट, जिससे कि हमारा जीवन जो है वो बच जाता है। कहाँ से? फ्रॉम बोर्डम, उदासी से, एक नीरसता से हमारा जीवन बच जाता है। ही डिड हिज बेस्ट टू रिमूव डैरीज डिसअपॉइंटमेंट। वो अपनी ओर से बेहतरीन कोशिश करता है कि वो डैरी की डिसअपॉइंटमेंट को खत्म कर सके। ही इंक्रेजेज हिम। वो उसको बहुत ज़्यादा इंक्रेज करता है, बहुत ज़्यादा उत्साहित करता है। नॉट टू फील सैड, कि वो उदास ना हो, फॉर हिज बर्न्ड फेस, अपने जले हुए चेहरे को लेकर के।
चिल्ड्रेन, कुछ बच्चे हैं, हु टीज हिम, जो उसे तंग करते हैं, बाय कॉलिंग मिस्टर लेमिलैम, उसे लेमिलैम कह करके तंग करते हैं। ही लेट्स देम इन हिज गार्डन, वो उन्हें भी अपने गार्डन में आने देता है। नाउ कम टू इट्स कंक्लूजन। ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग दिस लेसन, इस लेसन को पढ़ने के आधार पर वी कैन सेफली कंक्लूड दैट, हम सुरक्षात्मक ढंग से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ही इज ए लाइवली पर्सन, मिस्टर लैम जो है वो एक लाइवली पर्सन है, जिंदा दिल व्यक्ति हैं। बट इट सैड फॉर अस, लेकिन हमारे लिए बड़े ही दुख की बात है दैट कि ही डाइज एट द एंड, कि वो अंत में मर जाता है। इस स्टोरी के अंत में हमें मिस्टर लैम मरते हुए नजर आते हैं। ही इज इंडीड ए मेमोरेबल कैरेक्टर, वाकई में वो एक यादगार कैरेक्टर है, हम उसे कभी भी नहीं भूल सकते। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।